हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डीओई की वर्कशीट नंबर 30 सॉल्व की थी और हमारा टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि डीओई की वर्कशीट नंबर 31 हमें सॉल्व करनी है। तो इस वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले आप इस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ सकें और पढ़ सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 31। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के फॉर्मूलेज कैसे लर्न करने हैं, वो मैंने आपको बताया था। तो वो 1 सेकेंड के अंदर हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको एक लाइन बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमने उसके फर्स्ट लेटर उठा लिए थे और सोना चांदी तोले। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की हमने बात की थी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा एंड लास्ट इज कॉट थीटा। ठीक है, और जहाँ तक बात है पी एच बी की, वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल से हमने पढ़ी थी। ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाला पी होता है, ये एच होता है और ये बी होता है, यानी कि बेस, और ये आपका लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और ये आपका कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, और इसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है, और 6 फॉर्मूलेज भी हमने पढ़े थे। साइन थीटा इज पी बाय एच, ये पी बाय एच। कोस थीटा ये साइन है, ये कोस है और ये टेन है। कोस थीटा इज बी बाय एच, टेन थीटा इज पी बाय बी। और कोसिकेंट थीटा और साइन थीटा के बीच में एक रिलेशन था, ये भी हमने पढ़ा था कि कोसिकेंट थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, और इस फॉर्मूले से भी अगर मैं देखूं तो कोसिकेंट थीटा एच अपॉन पी। ठीक है, अब सीकेंट थीटा और कोस थीटा के बीच में भी एक रिलेशन है कि सीकेंट थीटा जो होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, और इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो एच अपॉन में बी, और सेम टेंजेंट और कोट का होता है टेन थीटा, सॉरी हम कोट की बात कर रहे हैं, तो कोट थीटा जो है वो 1 अपॉन टेन थीटा होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। और इस फॉर्मूले से अगर मैं करूँ तो ये बी बाय पी। ठीक है, ये हमारा कोसिकेंट है, ये हमारा सीकेंट है और ये हमारा कोट है। ठीक है, और इसके साथ साथ टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, और कोट थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जब इसका उल्टा होता है तो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कुछ फॉर्मूलेज हमने डिस्कस किए थे उस दिन, एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी मैंने डाली हुई है, उसमें आपको ये सारे फॉर्मूलेज कैसे लर्न करने हैं वो आपको वहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, अब हमारी वर्कशीट में एक टेबल दी हुई है, वो हमें कंप्लीट करनी है। तो हम पहले टेबल को देख लेते हैं, क्या क्या मेरे को दे रखा है और क्या हमें करना है। कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अब ये देखते हैं इसको कंप्लीट कैसे करना है हमें। ठीक है, देखिए साइन थीटा आपके पास क्या है यहाँ पे, पी बाय एच। ठीक है, कोस थीटा हमारे पास क्या है, बी बाय एच। टेन थीटा हमारे पास क्या है, पी बाय बी। बहुत ईजी था, सीधा वहाँ से फॉर्मूला देखा और लिख दिया। कोसिकेंट थीटा इज एच बाय पी, राइट। सीकेंट थीटा इज एच बाय बी एंड कॉट थीटा इज बी बाय पी। ये तो हमने पहले 2 कॉलम्स जो हैं वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आते हैं इस कॉलम पे। अब यहाँ से देखो, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ से देख लेते हैं, पी बाय एच और एच बाय पी, क्या ये दोनों एक दूसरे के उल्टे नहीं हैं? देखो 1/2, 2/1 उल्टा हो गया ना, तो इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँगी कोसिकेंट थीटा, तो मेरे पास मुझे क्या मिलेगा, पी बाय एच मिलेगा। सेम इसको प्रूव कर लेते हैं, चलिए। कोस थीटा इक्वल टू, कोस थीटा की वैल्यू क्या है, बी बाय एच, 1 अपॉन सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इज एच अपॉन बी, बी ऊपर आ जाएगा, बी बाय एच, तो इसका मतलब ये इक्वल हो गया, तो इसका आंसर आ गया बी बाय एच। सेम इसका ये वाला आंसर आएगा आपका पी बाय बी। ये तो थी हमारी टेबल जो हमें कंप्लीट करनी थी। ठीक है,
अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। और जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले 3 रेशोज़ निकालेंगे, साइन, कोस और टेंजेंट, क्योंकि और जो 3 रेशोज़ हमारी बची हैं वो तो इनकी उल्टी होती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालने की कोशिश करेंगे साइन, कोस और टेंजेंट, उसके बाद हम और 3 रेशोज़ पे काम करेंगे। देखिए कैसे करना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दे रखी है। ठीक है, ये राइट एंगल जिसका एक एंगल 90 है, नाम मैंने दे दिया इसको ABC। मुझे दिया है साइन थीटा इक्वल टू 24/25 और आपको निकालना है फाइंड द अदर टी रेशोज़। मतलब अदर टी रेशोज़ निकालनी है आपको, तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा। कोस थीटा, मैंने आपको पहले ही बोला कि हम कोस थीटा, टेन थीटा और साइन थीटा पे काम करेंगे। उसके बाद जो बच गया वो हम इन तीनों से निकालेंगे, लेकिन जो निकालना है मैं वो लिख देती हूँ। हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, साइन थीटा इज़ 24/25। साइन थीटा होता क्या है, P/H, यानी कि P कितना है 24, H कितना है 25। अब अगर मैं इन फॉर्मूलों को ध्यान से देखूं तो मुझे B की ज़रूरत पड़ेगी। H और P मैंने निकाल लिया है, मुझे B चाहिए। अब मुझे ये निकालना है, तो सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, H² इक्वल टू P² प्लस B²। ठीक है, अब H कितना है 25 का स्क्वायर, P² इज़ 24 का स्क्वायर और B मुझे निकालना है। और हमारा हमेशा से ये रूल रहा है कि जो चीज़ हमें निकालनी है हम उसको एक तरफ रख देते हैं और जो चीज़ हमें दे रखी है उसको एक तरफ ले लेते हैं। तो हम B² को एक तरफ ले लेते हैं और ये 24 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर होता है 625 और ये होता है 576। अब जब हमने इसको माइनस किया तो हमें मिलेगा 49 और 49 किसका स्क्वायर है, B का स्क्वायर है। तो B भी मेरा निकल गया 7। ठीक है, और P मेरे पास है 24 और H मेरे पास है 25। अब हम काम करते हैं अपने फॉर्मूले पे, जो हमें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालने हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा तो मेरे को यहाँ दे रखा है। चलिए, साइन थीटा दे रखा है और इस फॉर्मूले से अगर मैं देखूँ तो कोसेकेंट थीटा तो साइन थीटा का उल्टा होता है ना, तो पैरेलली हम इनकी जो अपोजिट रेशोज़ हैं वो भी निकाल देते हैं। ठीक है, यानी कि इसका उल्टा अगर मैं करूँगी तो ये हो गया मेरे पास 25/24, 2 निकल गई। अब हम काम करते हैं कोस पे। कोस थीटा इक्वल टू, कोस थीटा का फॉर्मूला है B/H। देखिए B क्या है आपके पास 7 है और H कितना है आपके पास 25 है। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूँ तो सीकेंट थीटा और कॉस थीटा का भी कुछ रिलेशन है, तो सीकेंट थीटा को भी निकाल लेते हैं। मतलब कोस की वैल्यू को अगर मैं उल्टा कर दूंगी तो मेरे पास सीकेंट थीटा आ जाएगा, तो मतलब 25/7। ठीक है, नेक्स्ट इज टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला P/B। P कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला। P कितना है हमारे पास 24 और B कितना है आपके पास 7। अब इसके साथ मुझे कोट थीटा, कोट थीटा मुझे पता है टेन थीटा का उल्टा होता है और टेन थीटा का उल्टा यानी कि 7/24 है ना। तभी मैंने आपको बोला था कि जब हम ये 3 रेशोज़ निकाल देंगे तो अगली 3 रेशोज़ तो हमारे पास वैसे ही आ जाएंगी, क्योंकि जो और रेशोज़ होती हैं तीनों वो इनकी उल्टी होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यही दे रखा है, साइन थीटा आपको दे रखा है और आपको और सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन से। हमें दे दिया साइन थीटा इक्वल टू 5/13 एंड फाइंड अदर टी रेशोज़, मतलब और सारी हमें टी रेशोज़ निकालनी है। तो पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। अब मुझे साइन थीटा अगर 5/13 दे दिया मीन्स साइन थीटा किसके इक्वल है, P/H के इक्वल है। ठीक है, तो P मुझे कितना दे दिया 5 और H मुझे दिया है 13। सेम क्वेश्चन है वही, और मेरे पास बेस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम B निकाल लेते हैं। चलिए,
फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है आपका 13, पी इज़ 5 और बी मुझे निकालना है, और जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको एक तरफ ले लेते हैं, और बी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25, तो बी स्क्वायर मेरे पास आ गया है 144, तो बी मेरे पास आ गया है 12, बी 12, पी 5 एंड एच इज़ 13। ठीक है, अब जैसा पहले बताया मैंने आपको, यहाँ पे लिख लेते हैं रेशो साइन थीटा, और इधर इसका उल्टा लिख लेते हैं कोसेकेंट थीटा। यहाँ लिख लेते हैं कोस थीटा और इसका उल्टा सीकेंट थीटा। यहाँ लिख देते हैं टेन थीटा और यहाँ पे इसका उल्टा कॉट थीटा। चलिए, साइन थीटा मुझे दे रखा है 5/13, तो कोसेकेंट थीटा इसका उल्टा 13/5। कोस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं b/h। b कितना है मेरे पास 12 और h कितना है 13। सीकेंट थीटा इसका उल्टा यानी कि 13/12। ठीक है, टेन थीटा इज p/b, p/b, p कितना आपके पास 5, b मेरे पास 12 और कॉट थीटा इसका उल्टा यानी कि 12/5, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसी तरीके से इसको अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, जो फॉर्मूले हम बार बार पढ़ रहे हैं उसी का रिपीटिशन है। देखते हैं, देखो टेंजेंट थीटा मुझे दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। टेन थीटा मुझे दिया 15/8, कोट थीटा निकालना है। साइन थीटा मुझे दे दिया √3/2, तो कोसेकेंट थीटा निकालना है। उसके बाद कोस थीटा मुझे दिया 1/√2, सीकेंट थीटा निकालना है। चलिए देखो, टेंजेंट और कोट, अभी मैंने क्वेश्चन किया, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन थीटा अगर 15/8 है तो कोट थीटा क्या होगा 8/15, है ना। साइन थीटा √3/2 है, कोसेकेंट थीटा इसका उल्टा होता है और इसका उल्टा क्या होगा 2/√3। कोस थीटा 1/√2, ये इसका उल्टा होता है तो ये हो गया √2/1। आंसर आ गया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड कोस थीटा इक्वल टू 4/5, तो आपको निकालना है टेन थीटा और कॉट थीटा। मतलब 10 अगर निकल गया तो कोट तो इसका उल्टा होता है। अब देखो, टेंजेंट थीटा का एक फॉर्मूला हमने लिखा था, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या है 3/5, कोस थीटा क्या है 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 3/4, है ना। टेन थीटा 3/4 आ गया। अब टेन थीटा अगर 3/4 है तो कोट थीटा तो क्या होता है 1/10 थीटा होता है, और टेन थीटा की वैल्यू 3/4 यानी कि 3/4 का उल्टा 4/3। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब लास्ट क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग है, और इसको हम एक तरीके से फॉर्मूले भी बोल सकते हैं कि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि डायरेक्ट फार्मूला, और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कोसेकेंट थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा, 1/सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा, और ये है मेरे पास 1/कॉस थीटा, टेन थीटा यहाँ पे है कॉस थीटा, 1/साइन थीटा, और ये है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और लास्ट है हमारे पास 1/टेन थीटा, और क्वेश्चन है हमारे पास मैच। ठीक है, अब फॉर्मूला देखते हैं। देखो, कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल है 1/साइन थीटा के इक्वल, तो कोसेकेंट थीटा 1/साइन थीटा। ठीक है, टेन थीटा के मेरे पास दो फार्मूले थे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सीकेंट थीटा हमें पता है कोस का उल्टा होता है, तो 1/कोस थीटा, और अगर मैं सीकेंट थीटा का उल्टा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा कोस मिलेगा। ठीक है, और लास्ट बचा वो तो लास्ट से मैच हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी डीओई की वर्कशीट नंबर 31। ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये फॉर्मूलेज भी बताए हैं, और इन फॉर्मूलेज का लर्न करने का तरीका, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आप इस क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा अपने और फ्रेंड्स में भी,
और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।